किशनगंज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज किशनगंज में बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में जनसभा करने पहुंचे। किशनगंज के बहादुरगंज में जनसभा के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बिहार में जारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान सर पर केंद्रीय चुनाव आयोग को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह अभियान भाजपा का षड्यंत्र है। प्रशांत किशोर ने इस अभियान को लेकर बिहार और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इसी वोटर लिस्ट से वोट लेकर मोदी जी पीएम बन गए। या तो भाजपा और नीतीश कुमार बताए कि उनकी सरकार के दौरान नेपाल और बांग्लादेश के नागरिकों का नाम बिहार की मतदाता सूची में कैसे जुड़ गया। नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि नेपाल और बांग्लादेश के लोग बिहार के संसाधनों और सुविधाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग आपकी नागरिकता तय नहीं कर सकता है। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से कटता है तो आप जनसुराज से संपर्क करिए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने आगे एक सवाल के जवाब में राजद पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 साल लालू राबड़ी की सरकार थी, 3 साल तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे। 18 सालों में उन्होंने सीमांचल के युवाओं की शिक्षा रोजगार के लिए क्या किया। असल में राजद मुस्लिमों को अपने लालटेन का किरासन तेल समझता है। मुसलमान इनके लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है। मुसलमानों के बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी लालू यादव के घर पर हो रही है। किशनगंज के मुस्लिमों के घर में अंधेरा है। आपके बच्चे बाहर जाकर 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन आपका वोट लेकर लालू तेजस्वी अपने घर में रोशनी कर रहे हैं। भाई ऐसा है कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं। उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है। कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी क्या फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप मिलिए। रुको भाई, साहेब सूत्र की जो बात कर रहे हैं, चुप रहो ना यार, पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। जिसका नाम कट रहा है आप तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जनसुराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। ये चुनाव आयोग सूत्र की बात कर रही है। अगर सरकार बनेगी तो हम विकास करेंगे सीमांचल क्षेत्र का। तो पिछले 30 वर्ष से बिहार में किसकी सरकार है? 15 वर्ष लालू राबड़ी की सरकार थी, 3 वर्ष खुद तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। आप बताइए सीमांचल में एक भी बढ़िया स्कूल कॉलेज बनाया हो तेजस्वी यादव ने? तो राजद की सरकार ने यहाँ के बच्चों के लिए अगर पढ़ाई की व्यवस्था की हो, रोजगार की व्यवस्था की हो, यहाँ से पलायन रोकने के लिए कुछ काम किया हो? भाई 18 वर्ष कम थोड़ी ना होता है।
18 वर्ष जब आप सत्ता में थे तो सीमांचल के लोगों के लिए, युवाओं के लिए आपने क्या किया? राजद वाले जो हैं ये मुसलमानों को अपना किरासन तेल समझते हैं, मुसलमानों को किरासन तेल समझते हैं। मुसलमान जो है वो उनके लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहा है, मुसलमानों के बच्चों का भविष्य जल रहा है और रोशनी लालू यादव के घर पर हो रही है। मुसलमानों के घर में तो अंधकार फैला हुआ है, उनके बच्चे तो इस राज्य से बाहर जाकर 10-12 हजार रुपया के नौकरी के लिए, रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं, नरक का जिंदगी जी रहे हैं और मुसलमानों का वोट लेकर अपना लालटेन जला रहे हैं और अपने घर में रोशनी कर रहे हैं। वो हैं तेजस्वी यादव, लालू यादव।